हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा में। तो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और अच्छा टॉपिक है, यूनिक टॉपिक है मेरे भाई। टॉपिक ये है कि संस्कृत में मैंने किस प्रकार से 93 अंक प्राप्त किए, उस पर रिलेटेड वीडियो है। ठीक है, संस्कृत में जो है मेरे भाई मैंने किस तरीके से 93 मार्क्स गेन किए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैं आपको टॉपर्स स्ट्रेटजी बताऊँगा। टॉपर्स स्ट्रेटजी का मतलब अभी आपके पास 90 दिन बचे हुए हैं। 90 तो मेरे ख्याल से आप इसको क्या कर दो मेरे भाई, गलत काट दो। आपके पास समझ लो कि मैं 45 दिन की स्ट्रेटजी बताऊंगा, 45 डेज़ की, कि 45 दिन में कैसे आप 93 के अबव जा सकते हो आराम से। मैंने 93 अंक लाए थे, तो आप उससे अधिक अंक पा सकते हो मेरे भाई। 93 अंक तो मेरे आए थे। मैंने जो गलतियाँ करी थी, मैं अगर आपको उसको बता दूँ, अगर आप उन गलतियों को भी सही कर लेते हैं या वो गलती अपने एग्ज़ाम में नहीं करते हो, तो मेरे भाई मुझसे ज़्यादा ही अंक आएंगे। ठीक है, तो उसकी मैं आज आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी देने वाला हूँ मेरे भाई। तो नो डाउट मैंने यहाँ पे 93 ये फ्लेक्स करने के लिए नहीं लिखा है। मैं ये दिखा रहा हूँ कि जो बंदा यहाँ पर बोल रहा है वो पहले मतलब अच्छे अंक पा चुका है इस जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है मेरे भाई, इसलिए मैं वहाँ पर लिखा हूँ। नहीं तो आप ये वीडियो क्यों देखोगे मेरे भाई। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट मत करना। वीडियो के अंत में अगर आपको लगे कि ये कंटेंट या ये 5-10 मिनट की जो वीडियो है, इसको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ से मैं कुछ सीख सकता हूँ, या इस चैनल पर ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जिससे कि मेरा जो है फ़ायदा होता है, या मुझे जो है कुछ मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आता है, अगर उससे रिलेटेड अगर कंटेंट है, तो मेरे भाई ये वीडियो को आप सब्सक्राइब करिएगा, या इस चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा, तभी ये चैनल आपके लिए कारगर साबित होगा। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड क्लास 10th है, टॉपर्स स्ट्रेटजी मेरे भाई। तो यहाँ पर पहला जो आपका सबसे पहले क्या है कि आपको मतलब पहला जो कार्य क्या करना है, सबसे पहले आसान टॉपिक को तैयार करना है। और हाँ, एक चीज़ और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि संस्कृत लेने के फ़ायदे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि जैसे क्लास 9th में उन्होंने संस्कृत सिलेक्ट कर लिया होगा सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे संस्कृत या आर्ट्स, मतलब कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपने संस्कृत अगर लिया है मेरे भाई, तो आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं मुझे आर्ट ले लेना चाहिए था, कला विषय ले लेना चाहिए था, उसमें जो है अच्छे अंक आ सकते थे, बहुत कम पढ़ना होता है। हाँ ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि संस्कृत लेने के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है मेरे भाई, इसकी भी जानकारी आपको दूंगा, ताकि आपको लगे कि नहीं, ये मैंने गलत विषय का चयन नहीं किया है, मैंने सही विषय का चयन किया है, जिससे मैं जो है आर्ट से भी अधिक अंक प्राप्त कर सकता हूँ इस विषय में। उसलिए मैं आपको लास्ट में वो भी चीज़ें वो बताऊंगा, आखिर इसमें ऐसा क्या है इस विषय में कि ये आर्ट से भी अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो है पहला, सबसे पहले आसान टॉपिक को तैयार करो। आसान टॉपिक का मतलब आप समझ सकते हो। आसान टॉपिक का कहने का मतलब ये है मेरा कि जैसे आसान टॉपिक यानी निबंध संस्कृत में। आप सोच रहे हो संस्कृत में निबंध टफ होता है, लेकिन यहाँ पर एक जो है फ़ायदे वाली बात क्या है कि संस्कृत में निबंध लिखना है, वो भी केवल और केवल 8 वाक्य। यानी अगर मेरे भाई और 8 अंक का निबंध आता है, सोचो, आप सोचो कितना कम मेहनत करना है, कितना ज़्यादा अंक। यानी कि अगर आपने एक वाक्य निबंध लिखा, जैसे दीपावली पर निबंध आया, ठीक है, दीपावली दीपों का त्यौहार है, इसको संस्कृत में आपने लिख दिया मेरे भाई, 1 अंक आपके बन गए। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो है ऐसे मतलब किसी पर भी, विद्या पर आ गया, ठीक है, उसके बाद सदाचार पर आ गया। ये मतलब 2-3 टॉपिक ऐसे हैं, विद्या हो गया, सदाचार हो गया, सदाचार, पर्यावरण, ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं मेरे भाई जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो अगर आप, हो सकता है आपके सेट में इन्हीं 2 में से फंस जाए, मैं आई डोंट नो, लेकिन फिर भी मतलब ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मेरे भाई 8 अंक यहाँ से मिल जाएंगे, बहुत ही कम मेहनत करना है। मैं आपको टॉप 5 निबंध भी बता दूंगा कि कौन से 5 ऐसे निबंध है जो, उसमें से अगर आप 5 पढ़ लेते हो, यानी केवल और केवल 40 वाक्य आप पढ़ लेते हो संस्कृत का, आपके 8 अंक पक्के हो जाएंगे। 40 वाक्य बहुत मुश्किल से 2 से 3 दिन लगेगा, 2 से 3 घंटे कह लो, 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा, 2 से 3 घंटे, 1-1 घंटे 2-3 दिन दे रहे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक आप पढ़ो शब्द रूप। यानी ये जो आसान टॉपिक हैं और साथ ही साथ मेरे भाई अच्छे अंक दे करके जाएंगे। शब्द रूप और धातु रूप 4 अंक मिल जाएगा, छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। उसके बाद हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, करना है मेरे भाई। आपने संस्कृत विषय लिया है तो आपको कुछ ना कुछ संस्कृत का ज्ञान होगा।
तो ओवरऑल 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि मतलब हो सकता है 3 वाक्य को अनुवाद करना होगा। जैसे 5 वाक्य दिया रहेगा, 3 का करना है, 2-2 अंक एक वाक्य के अनुवाद पर मिलेगा, तो टोटल 6 अंक। फिर भाई करना क्या है, बस अगर आपने संस्कृत विषय लिया है तो थोड़ा बहुत तो आता होगा अनुवाद, ठीक है, कर ले जाओगे। उसके बाद बाकी और 2-3 इजी टॉपिक्स हैं मेरे भाई, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो बना करके। मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया टॉपिक्स को, एक आसान और एक मीडियम लेवल के और एक टफ हार्ड लेवल के, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले कठिन चीज़ों को ले लेंगे और उसके बाद एकदम मतलब टेंशन में आ जाएंगे कि ये क्या विषय ले लिया हूँ, संस्कृत इतना टफ विषय है, ये वो 3-5 करने लगते हैं। पहले मेरे भाई सरल चीज़ों को पढ़ा जाता है। आप ही पहले क्लास पहली कक्षा में आते हैं, फिर दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में, ये नहीं कक्षा 12 का ही अगर कोई स्टूडेंट पहली कक्षा में है, 12, 11, 10, 9 अगर घटते क्रम में होने लगे तो मेरे भाई कोई भी पढ़ाई करेगा ही नहीं, या उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा कोई भी चीज़, ठीक है मेरे भाई। तो सीक्वेंस से चलना है, सीढ़ी दर सीढ़ी। पहले ठीक है, पहले ही पेड़ पर नहीं चढ़ा जाता, पहले नीचे से चढ़ते हैं पेड़ पर, ठीक है, डायरेक्ट एकदम पुनगोई पर नहीं पहुँच जाते, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो मीडियम लेवल के टॉपिक, ये मतलब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक आसान है, कम समय लेगा और मेरे भाई ज़्यादा अंक देगा, ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा। और उसके बाद जो है मीडियम लेवल के जो है टॉपिक को पढ़ो। मीडियम लेवल में 4-5 टॉपिक हैं, लेकिन मैंने 2 टॉपिक रखा है सैम्पल के लिए कि मीडियम लेवल के क्या हैं, कि इनको आप आइडिया लग जाए आपको। जैसे श्लोक का हिंदी में अर्थ, श्लोक भाई जैसे श्लोक है, श्लोक को पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा मेरे भाई, तो उसका हिंदी में अर्थ, गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद, ये भी है, ठीक है मेरे भाई। और उसके बाद सूक्त की हिंदी में व्याख्या, ये सारे जो ये तो मतलब हार्ड टॉपिक हो गए, लेकिन मतलब ये मीडियम लेवल के टॉपिक हैं, ठीक है। पाठ का सारांश हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है एक मीडियम लेवल के टॉपिक हैं। अब आते हैं हार्ड लेवल के टॉपिक्स पर, ठीक है मेरे भाई। जो है कठिन प्रश्नों या टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए या याद करें, ठीक है मेरे भाई। जो है कठिन प्रश्न या मतलब कठिन टॉपिक पर ध्यान देना या याद करना, यानी अब मेरे भाई टफ प्रश्न को आप सबसे आखिरी में करिएगा। अगर आपने इजी प्रश्न को या मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को या टॉपिक्स को आपने ख़त्म कर लिया है, तब इन टॉपिक्स पर आइएगा। क्या है, श्लोक का संस्कृत में अर्थ, सूक्त का अर्थ, वाच्य परिवर्तन, ये सब मेरे भाई टफ पार्ट हैं। अगर देखा जाए श्लोक का संस्कृत में अर्थ आप जानते ही हो, श्लोक भी है ऊपर से, उसका हिंदी में तो लिखना आता ही नहीं, संस्कृत में कैसे लिखोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, उसकी भी टेक्निक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे भाई ये लेकिन टफ टॉपिक है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, सूक्त का अर्थ हो गया, वाच्य परिवर्तन, पहले बात तो अनुवाद तो आता नहीं, वाच्य परिवर्तन कैसे हो पाएगा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो है। तो वाच्य परिवर्तन मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करना है, क्योंकि संस्कृत का कंटेंट बहुत कम है यूट्यूब पर कक्षा 10 के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो मैं वो कक्षा 10 के हिसाब से आपको बताया करूँगा, ना कि मैं बहुत ज्ञाता तो हूँ नहीं संस्कृत का, ना ही आपको उस ज्ञातापन की ज़रूरत है। आपको जो है ओवरऑल अगर बोर्ड में अच्छे अंक पाने हैं तो मेरे भाई वो मैं आपको दिलवा दूँगा, 95, 97, 98 आराम से आ जाएंगे आपके, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या है, ये 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किए टॉपिक्स को, अगले सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये तीनों टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। आप उस हिसाब से तैयारी करिएगा, पहले आसान, फिर मीडियम, फिर टफ, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अब यहाँ पर ये क्या है, TTS MWF। आपके पास दिन तो 90 रहेंगे, लेकिन पढ़ना है 45 दिन, केवल 45 दिन में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। कितने दिन में, केवल और केवल 45 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप केवल एक घंटे पढ़े हो, यानी 45 घंटे। अगर आप 45 घंटे ही दे देते हो मेरे भाई, तो बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने भी पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है संस्कृत में, लेकिन जितना पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, तो उसी के दम पे आज आप देख रहे हो अच्छे अंक पाए हैं, 93 अंक, ठीक है। तो ये TTS MWF क्या है, इसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, आप अगर नए स्टूडेंट हो। TTS का मतलब होता है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, यानी मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, ठीक है। MWF का मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, यानी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। आप क्या करना, जैसे दिन को डिवाइड कर लेना, आप TTS में पढ़ो या MWF में, यानी कि एक एक दिन को गैप करके, ठीक है, एक घंटे पढ़ना है। जैसे आपने मंडे को पढ़ा, फिर अगले दिन ट्यूसडे को मतलब दूसरा कोई विषय पढ़ो, फिर वेडनेसडे को इसको स्टार्ट करो, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो एक एक दिन गैप करके पढ़ोगे, आपके मतलब दिमाग में अच्छे से आएगा भी, और इसी के साथ साथ 45 दिन या 45 घंटे में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा।
यानी आपको हर अल्टरनेट डेज पे पढ़ना है और संडे के दिन मेरे भाई। अब यहाँ पर संडे की जो बारी आती है वीकली टेस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे अब सबसे ज़रूरी बात जो स्टूडेंट्स को याद रखनी है मेरे भाई, अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक पाना चाहते हैं आप अपने, तो इन चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। इन सभी टॉपिक को बार बार रिवाइज़ करते रहें मेरे भाई। ये बहुत ही समझ लीजिए, अगर आप वो किसी भी एग्ज़ाम में मेरे भाई अच्छे अंक पाना चाहते हो, रिवीजन यानी दोहराना मेरे भाई। अगर आप जब तक कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद दोहराओगे नहीं, वो तब तक आपके अंदर कंठस्थ नहीं होगा आपके दिमाग में, ठीक है मेरे भाई। और आप बोर्ड एग्जाम में कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद वीकली टेस्ट दें। अब आप सोच रहे हो कि वीकली टेस्ट यानी टेस्ट कैसे दें, मुझे टेस्ट देने की इच्छा नहीं करती, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, टेस्ट कैसे दूँ, कोई टेस्ट लेता ही नहीं मेरा। फ्री कोचिंग कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो टेस्ट देना है मेरे भाई। एक मार्क बूस्टर सीरीज़ मैंने लॉन्च किया है, वो आपको ऊपर अगर हो सकता है लोगो दिख रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना जो है व्हाट्सएप नंबर पर्सनल WHA व्हाट्सएप नंबर मेरे भाई, मैंने व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 9598509664, मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ मेरे भाई। आप इस पर जो है कॉल करो या मेरे भाई व्हाट्सएप करो मुझे, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, आपको मैं मतलब इस सीरीज़ में ज्वाइन कर दूँगा। फ्री है जो कि मार्क बूस्टर सीरीज, जिसका नाम मैंने रखा है मार्क बूस्टर सीरीज, जो कि टोटली फ्री है। इसमें मैं क्या करता हूँ, आपका वीकली टेस्ट लेता हूँ और उसकी कॉपी भी चेक करता हूँ, और जो टॉप 10 स्टूडेंट होते हैं उसका कम्युनिटी पोस्ट भी करता हूँ, ठीक। उसके बाद जो है आपका जो है स्ट्रेटजी भी बताऊँगा, टाइम टेबल भी दूंगा, रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करूंगा। ओवरऑल मतलब बहुत तगड़ी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी अगर आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करते हो। ये मोबाइल नंबर मैंने अपना दे दिया है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद संस्कृत लिखने का अभ्यास करें। संस्कृत लिखने का अभ्यास करें का मतलब ये है कि आप सोच रहे हो संस्कृत मैंने लिया है इससे लिया है, एकदम अभ्यास तो है ही, मुझे संस्कृत नहीं लिखना आता है मेरे भाई। जब आप लिखोगे शुद्ध लिखना है मेरे भाई, शुद्ध लिखना है, और थोड़ा राइटिंग पर भी ध्यान देना है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। शुद्ध लिखना है, समझ रहे हो। मतलब संस्कृत लिखने का अभ्यास का मतलब कि अब अतोरोर प्लुताद प्लुत लिखना हुआ, लिख लोगे, इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए। मतलब आपको शुद्ध भी लिखना होगा, क्योंकि आप कोई लैंग्वेज लिख रहे हो। लैंग्वेज में हर एग्जामिनर ये चाहता है, आप इंग्लिश लिखोगे, इंग्लिश में अगर शब्द त्रुटि करोगे एग्जामिनर नंबर काटेगा। गणित में नहीं काटेगा, विज्ञान में नहीं काटेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। आप संस्कृत ले लिए, इंग्लिश ले लिए, हिंदी ही ले लिए, तो उसमें शब्द त्रुटि पर काटते हैं, और बाकी के सब्जेक्ट में नहीं काटते, क्योंकि वो सब्जेक्ट वैसा नहीं। सामाजिक विज्ञान में बहुत कम शब्द त्रुटि पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर दिख गया तो बहुत कम, वैसे तो रेयर में अंक काटते हैं, क्योंकि वो विषय दूसरे मतलब एक अलग अध्ययन है, ठीक है। वो भाषा पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। वो इंग्लिश पढ़ने वाला भी उसको पढ़ सकता है, हिंदी या मलयालम पढ़ने वाला भी उस विषय को पढ़ सकता है, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अब आखिरी जो टॉपिक है, जो स्टूडेंट्स को मैं वीडियो के अंत में बताने वाला था, आपको शुरू में मैंने बताया कि संस्कृत लेने के फ़ायदे। पूरे अंक मिलना, आप सोच रहे होगे कि पूरे अंक मिलना क्या है। अगर आपने जो है 5 अंक का सवाल है, तो ये नहीं कि इसमें 1 अंक वैसे काट लेंगे, नहीं। 5 अंक का है तो 5 अंक पूरे देंगे, 8 अंक का है तो 8 अंक पूरे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने सही लिखा है और राइटिंग थोड़ा कम भी है तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है मेरे भाई, पूरे अंक मिलेंगे। इसमें एग्जामिनर छोड़ देते हैं, क्योंकि बैलेंस कर, अब इस हिसाब से क्या होगा, सब आर्ट्स लेंगे, तो ये अपने तरफ खींचने के लिए, संस्कृत के भाषा को जागरूक करने के लिए थोड़ा सा मतलब रिलैक्स मोड में जो है कॉपी को चेक करते हैं। क्योंकि संस्कृत जो है कक्षा 10 का विद्यार्थी लिख रहा है, संस्कृत एक टफ पार्ट है या कठिन विषय है। वो मतलब वैसे देखा जाए तो कठिन तो माना ही जाता है, क्योंकि बहुत कम ही लोग इसको पढ़ पाते हैं। तो मेरे भाई उस हिसाब से आपको पूरे के पूरे अंक देंगे एग्जामिनर, ठीक है। आप क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थी हो, ठीक है। उसके बाद अंकों की कटौती बहुत कम होती है। एग्जामिनर फालतू के अंक नहीं काटता, यहाँ पे ऐसा कर दिया, घास पास कर दिया, अंक काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं। अगर आपने अच्छे से लिखा है, बहुत 3-5 नहीं किया है, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। कम भी लिखा है, मैंने समझ लो संस्कृत के विषय में तो बी कॉपी लिया था, लेकिन ओवरऑल जो मेरे बैच में जो है मैं जिस क्लास में था, केवल और केवल मैं ही था जो कि बी कॉपी लिया था।
और वो टीचर जो गाइड लगा वो देखते रह गए कि भाई इसमें कौन बी कॉपी लेता है। वो मतलब मैं मतलब ज़्यादा स्पेस दे करके लिखता हूँ, तो इस नाते मैं आपको बता रहा हूँ संस्कृत में बी कॉपी लिए। वैसे एक ही कॉपी में हो जाता है, एक या दो ही प्रश्न बचा था, छोटा छोटा टॉपिक था, तो उसके लिए मैंने बी कॉपी लिया था। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और जो है स्ट्रेटजी कम थी, एग्ज़ाम टेम्परामेंट कम बिल्ड किया था मैंने, या एग्ज़ाम जो है हाल में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है पेपर को, वो मुझे कम आता था, इस नाते जो है टेस्ट भी कम दिए थे, इस नाते बी कॉपी तक गया, नहीं तो यही कॉपी में हो जाता। ठीक है। उसके बाद अगर आंसर राइटिंग स्किल, AWS का मतलब क्या है, आंसर राइटिंग स्किल, यानी आपकी जो आंसर राइटिंग है, उत्तर लिखने की जो है स्किल है, अगर आप आंसर अच्छे से लिख पा रहे हैं, आपके अंदर स्किल है, वो मैं आपको बताऊंगा मार्क बूस्टर सीरीज में। ठीक है मेरे भाई, तो उस चीज़ पर आप ध्यान देना। ठीक है, तो वो है तो फ्री के अंक मिलना, फ्री के अंक 10 से 15, अगर आपने अच्छे से लिखा है राइटिंग बिठा करके। ठीक है मेरे भाई, वो फ्री में, अब जैसे सपोज उन्होंने चेक किया कॉपी को, आए आपके 70 अंक। ठीक है, 70 अंक क्या कह लो, 70 में से आपको मिले 50 अंक या 45 अंक। ठीक है, अब आपने अच्छी राइटिंग में लिखा है, अच्छे से लिखा है सब कुछ, तो आपको 10 से 15 अंक एग्जामिनर आराम से मुफ्त में दे देगा, अगर आपने सभी चीज़ों को सही से फॉलो किया है, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है, मैं जिस तरीके से बताऊंगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद चौथा, पेपर बहुत आसान होता है, समझ रहे हो, क्योंकि आर्ट्स का भी विषय होता है, तो दोनों का प्रतिशत मैच करने के लिए पेपर आसान बनाया जाता है। संस्कृत का पेपर सबसे आसान होता है। ठीक है, आर्ट से मैच करने के लिए। ठीक है, कला विषय से भी मतलब आसान होता है अगर आपने पढ़ा है। ठीक है, एग्जामिनर बहुत सरल सरल सवाल पूछता है। ठीक है, बहुत इजी सवाल, टफ सवाल नहीं होता। ठीक है, तो ओवरऑल ये संस्कृत लेने के फ़ायदे होते हैं, और संस्कृत में पूरे अंक मिलेंगे। आपने 100 अंक का किया है तो 100 में 98-97 कहीं नहीं गए हैं। और मैं भाई इसको ये भी बता दूँ, आर्ट्स में उसी साल जिस साल मैंने दिया था, उस साल आर्ट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, 70 में 50-55, यानी ओवरऑल 80-85 के इर्द गिर्द ही थे सब। ये मतलब इतना अच्छा आर्ट्स करता था, स्टूडेंट था, मेरा क्लासमेट था, इतना अच्छा, मतलब एकदम ऐसे रहे जैसे एकदम, मतलब समझ रहे हो ना, उस लेवल की आर्ट, मतलब उसका जो है कला का विषय था वो, मतलब टीचर भी उसको गुड, वेरी गुड दे रहे थे, लेकिन फिर भी 55 यानी 85 अंक ही प्राप्त किए। ठीक है, 70 में 55 यानी ओवरऑल 85, तो समझ सकते हो। और मैंने 93, संस्कृत उतना अच्छा भी नहीं था तब भी। ठीक है, तो आप भी ऐसे अंक पा सकते हैं, उसके लिए आपको मार्क बूस्टर सीरीज भी ज्वाइन करना है, मैंने यहाँ पर नंबर दे ही दिया है। और मेरे भाई मैंने पूरी स्ट्रेटजी बताई है, अब मैंने यहाँ पर जो भी 5-6 टॉपिक्स हैं, मैं अगले वीडियो में इसको कवर करूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, और अपनी तैयारी करते रहें मेरे भाई। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बताई है, ये एक यूनिक कंटेंट है यूट्यूब पर, तो इस पर आप विशेष ध्यान दें मेरे भाई। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो के लिए। आप अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, जो भी टॉपिक आप बोलोगे मेरे भाई, जो भी स्ट्रेटजी आप बोलोगे, जिस भी तरीके की, मैं आपको बताऊंगा। जिस भी पार्ट में आपको समस्या है, बस एक बार कमेंट में टाइप करो, उस पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, राधा स्वामी।